अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात कही थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशंस निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूं, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूं जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले और जिससे ये इशू हाईलाइट हो, जिंदा रहे और ये इस इशू को हल कर पाए। कल तक अभी भी कुछ घंटे बाकी है, अगर इनमें थोड़ी सी भी हमदर्दी है इन स्टूडेंट्स के हवाले से, इनको बुला के इनके साथ बात करें, इनको अप्राइज करें, इनको इन्फॉर्म करें, अपनी कॉन्फिडेंस में ले कि ये प्रोसेस कहाँ पे है, स्टेटस कहाँ पे है, क्या इन्होंने इसके हल के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं। अगर इकदाम किए हैं, उन इकदाम के बारे में उनको कॉन्फिडेंस में ले, बात इतनी सी है। अगर ये इतना भी नहीं कर सकते तो मैं स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर ये स्टूडेंट्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए हाजिर हूं, मैं उनके इशू को भी और उन स्टूडेंट्स को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। रही बात, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि अगर रूहुल्लाह में इतना ही दम है तो एलजी ऑफिस के सामने क्यों नहीं जाते, हमारे पल्ले क्यों पड़ते हैं? देखिए, ये दम वगैरह की बात मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं दम दिखाने के लिए ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता हूँ। वो स्टूडेंट्स से मिले और स्टूडेंट्स को अपनी कॉन्फिडेंस में ले और स्टूडेंट्स को मुतला करे कि उन्होंने एलजी के सामने फाइल क्या भेजी। स्टूडेंट्स के साथ बात करके अगर स्टूडेंट्स मुतमईन हो जाते हैं, मैं दूसरे दिन ही एलजी के, जिसे ये एलजी कहते हैं, उस वाइस रॉय के ऑफिस के सामने भी धरना देने के लिए तैयार हूं। और मैं उन सभी मिनिस्टर्स को, एमएलएस को, जिन्होंने ये बात कही है, जिस बात को आपने यहाँ पे दोहराया, मैं उनको भी इनवाइट करता हूं। कल मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। जिस तरह से मैंने ये धरना पिछले साल भी धरना दिया, अगर वो कह रहे हैं कि अब उनके हाथ में नहीं है, ये फाइल एलजी के पास है, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके कल मेरे पास आए, मैं वही प्रोटेस्ट एलजी के सामने भी करने के लिए तैयार हूं, उस वाइस रॉय के सामने भी करने के लिए तैयार हूं। और वो मिनिस्टर्स भी, वो एमएलएस भी जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लोगों को, और कम से कम जो ओपन मेरिट को, ओपन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनको भी दावत देता हूँ कल मेरे साथ आए। मैं उनको साथ लेके एलजी के खिलाफ, वाइस रॉय के खिलाफ भी वो धरना देने के लिए तैयार हूँ। आई हैव स्पोकन अबाउट इट, दिस लिंचिंग, या जो ये लिंचिंग हो रही है, ये किसी की भी हो, मुसलमान की हो या गैर मुसलमान की, ये दहशतगर्दी है। इट अमाउंट्स टू टेररिज्म। और मोदी के राज में ये एक नॉर्म बन चुका है, ये नॉर्मल है। और हमारी जुडिशरी तमाशा देख रही है, हमारा मीडिया तमाशा देख रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो इसको रोकने के बजाय इसको फैसिलिटेट करते हैं। लिंचिंग चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, वो दहशतगर्दी है। लिंचिंग के जरिए अगर किसी भी बेगुनाह को मारा जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, लिंचिंग हो, किसी भी तरीके से बेगुनाह को मारा जाए, दैट अमाउंट्स टू टेररिज्म। हम उसके खिलाफ भी उतना ही है जितना नेतन्याहू की जातियों के खिलाफ है। बांग्लादेश में किसी मासूम को, किसी हिंदू को अगर मारा जाए, फिर उसको जलाया जाए, हम उसको भी उसी दहशतगर्दी के नजर से देखते हैं। और वही लिंचिंग अगर हिंदुस्तान में हो, किसी मुसलमान को उस लिंचिंग में मारा जाए, उसको भी दहशतगर्दी की नजर से देखते हैं। जगह जो है वो स्टूडेंट्स तय करेंगे, जिस जगह भी स्टूडेंट्स बैठेंगे मैं वहां पे बैठूंगा। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास नहीं है, अब एलजी के पास है, मैं एलजी, इनके बकौल एलजी, उस वाइस रॉय के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि ये गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स के साथ बैठे, इनको अपने कॉन्फिडेंस में ले। और दूसरी बात, मेरे साथ ये गवर्नमेंट आए, ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए
और मेरे साथ उस प्रोटेस्ट में जो वॉइस रॉय एलजी के खिलाफ मैं करूंगा उसमें शामिल हो। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।